तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, जब संग्राम का दिन होवे बिना मोहम्मद नैया पार न होवे। बोलिए सुभान अल्लाह। तुलसीदास कहते हैं लोगों, जब कोई संकट का दिन आता है, मुसीबत का दिन आता है, तो मैं किसी और का नाम नहीं लेता हूँ, मैं अंतिम ऋषि का नाम लेता हूँ। मेरा बिगड़ा काम बन जाता है, मेरा बिगड़ा काम बन जाता है। इसीलिए शायर कहता है, बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं होई बा, बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं होई बा, जन्नत ता दूर बाटे खुशबू न पैबा, जन्नत ता दूर बाटे खुशबू न पैबा। और इन्हीं के किताब में लिखा गया, द्वादश्याम शुक्ल पक्ष माधवे मासी माधवा जातो दृष्टु पुत्रम पितरो हिरण्यमान। तो इनकी किताब में लिखा गया, अंतिम संदेश जो आएंगे तो 12 रबीउल सोमवार के दिन सुबह सवेरे मक्का में जन्म लेंगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए शायर कहता है, 12 रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार हो, 12 रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार हो, मक्का में पैदा भइलन अमर भी सरकार हो, मक्का में पैदा भइलन अमर भी सरकार हो। अष्टोगुणा पुरुषम दिव्यांती प्रज्ञाच कौलियंच दमः श्रुतंच पराक्रमश्च बहुभाषिताच दानं यथाशक्ति कीर्तिर्गताच अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि ठट्टा इल्ले वरुणो मित्र सेजस कामा होता रविंद्र महा सुरिंद्र अल्लो जन श्रेष्ठम परमम पूर्ण बराबरम अल्लो अल्लाम इल्लल्लाहि इल्लल्लाह आदल्ला भुक्मित कमल्ला भुक निर्वाणकम अल्लो अज्ञान हुतुद्मा अल्लाह सुरी सर्वम सर्वनक्षत्र अल्लो ऋषियन सर्व दिव्यन इंद्राया पूर्व माया परमन पणिचा अंतरक्षिबियन विश्वरूपम इल्लन कवर, जिसका अर्थ ये है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के श्रेष्ठ रसूल है। मोहम्मद अल्लाह के श्रेष्ठ रसूल हैं। इसलिए हमें उस नबी का आखिरी बात 2-3 मिनट में खत्म कर दूं, क्योंकि मौत की महफिल है ना। हम कब्रिस्तान जाते हैं ना, आज हमारा रवैया हो गया है, जल्दी जल्दी मिट्टी दिए और भागने लगते हैं। लेकिन जिस कब्र के पास जाने के बाद आपके रोंगटे खड़े नहीं होते ना। कभी उस्मान गनी की जिंदगी पढ़ा करो, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब आप कब्र के पास खड़ा होते हैं ना, तो इतना रोते हैं कि सामने का बाल, दाढ़ी का बाल भीग जाता है, सामने का कपड़ा भीग जाता है। गुलाम कहता है, हुजूर आपने बड़ी बड़ी ताकतों का सामना किया, लेकिन आप इतना नहीं रोए, लेकिन कब्र पे आते हैं तो आप इतना क्यों रोते हैं? सुनिएगा मुसलमानों, आज हमने मौत को बुला दिया है। आज मुस्लिम आबादी में सेना की अड्डेबाज इसलिए है कि अल्लाह का खौफ आपके दिल से खत्म हो गया है। आज मुसलमानों की बराती में जो ऑर्केस्ट्रा जो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके दिल से अल्लाह का खौफ खत्म हो गया है। एक मुस्लिम बेटा अपने बाप पे तमाचा उठा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है अल्लाह का खौफ खत्म हो गया है। आज सेना के अड्डेबाज है, इसका मतलब ये है कि आपके दिल से अल्लाह का खौफ खत्म हो गया है। हमारे पास न नमाज है न रोजा है, आपके यहाँ नई मस्जिद बनी है, अल्लाह करे सबको अल्लाह नमाजी बना दे। लेकिन सुनिए मेरे प्यारे, आपके पास हो सकता है आप नमाज पढ़ने जाओगे, लेकिन पीराने पीर गौसे आजम की बात कर रहा हो, जिनकी बारगाह से गरीब नवाज को विलायत की सनद मिली है, जिनकी बारगाह से इमाम अहमद रजा को विलायत की सनद मिली है। लेकिन गौसे आजम का हाल ये है,
रात का पिछला पहर है। शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने देखा एक नौजवान है जो दारू कतार गिलाफ बेकाबा पकड़ करके रो रहा है। मैंने कहा, मैं करीब गया, मैंने देखा कि कौन नौजवान है। मैं करीब गया तो मैंने देखा पीरा में पीर रोशन ज़मीन है, परियों के सरदार को रो रहे हैं। कह क्या है, ए अल्लाह, अब्दुल कादिर की नेकी अगर तेरी बारगाह में मकबूलियत के लायक नहीं है ना, तो अब्दुल कादिर को मैदान महशर में नाबीना उठाना। मैं पूछना चाहता हूँ, किस बात पे तकब्बुर कर रहे हो, किस बात पे आपको गुरूर है कि हम जन्नत में चले जाएंगे? याद रखना, हाँ, जन्नत में जाना आसान है, लेकिन गुलामाने मुस्तफा के लिए आसान है। इसलिए हमारे दिल में खौफ होना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी फरमाती है, जिस कब्र पे जाने के बाद हमारा आंसू इसलिए नहीं थमता है तो वो कब्र अगर बंद कमरा में अकेला हो, बड़ा घर हो, तो हमारा आंसू रुकता नहीं है, डर लगता है। लेकिन वो कब्र जहाँ दाएं भी मिट्टी है, बाएं भी मिट्टी है, नीचे भी मिट्टी है, ऊपर भी मिट्टी है, आप फरमाते हैं बताओ उस कब्र में क्या होगा, कौन बचाने आएगा? यहाँ का बेटा परेशान होना तो बाप पढ़ना चला जाता है। अगर कोई मुसीबत में अगर बेटी परेशान हो तो माँ गाड़ी पकड़ी पहुँचाती है। लेकिन बताओ कब्र की अंधेरी कोठरी में न बाप काम आएगा, न माँ काम आएगी, न दादा काम आएंगे, न खानदान काम आएंगे। हाँ हाँ, एक रिश्ता बताता हूँ जो कब्र दुनिया में भी आपको काम आए हैं और कब्र की वादी में भी काम आएंगे। उसी रिश्ते का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसी रिश्ते का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। डरो मरना है, जाना है। आज का नौजवान रात के 2-3 बजे तक के वो मोबाइल के स्क्रीन पे गलत गलत पिक्चर देखता है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश है दादा का दांत टूट गया है ना, न मुंह में दांत है, न पेट में आंत है, दादा का नंबर पहले है, उसके बाद दादी का नंबर है, उसके बाद बड़का आपू का नंबर है। लेकिन नौजवानों, क्या आपने नहीं सुना? मैं बड़िया में रहता हूँ, महबूब छपड़ा में मदरसा चलाता हूँ। मैं अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, मुर्गी या टोला के 11 नौजवान निकले हैं। कहाँ जा रहे हैं? सीवान जाऊंगा, वहाँ जा करके और तरह तरह की फिर पार्टियां करना है। लेकिन जैसे निकले हैं बरानी तरह के ख्यालात आ रहे हैं ज़हन में, जा करके ये करना है, जा करके ये करना है। सुनिएगा नौजवानों, लेकिन जैसे बरानी चौक को पार किया है, अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और जाकर ट्रांसफार्मर स्कॉर्पियो टकराती है, स्पॉट डेड, 4 नौजवान वही खत्म हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए खाबो गया, कहाँ गए तरह तरह के ख्यालात? इसलिए मत सोचिए कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ने जाऊंगा, मत सोचिए कि हम जवानी में अय्याशी करेंगे और बुढ़ापा में मस्जिद में जाएंगे, बल्कि ये वक्त जो मिला है, हुजूर फरमाते हैं अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। और जो जवान जवानी में तौबा करता है, अल्लाह उसे भी अपना हबीब बना लेता है, अल्लाह उसे अपना हबीब बना लेता है। हजरत बहलुल राना रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह के वली हैं। आपका हाल ये है, आपने घर छोड़ा और छोड़ करके आप कब्रिस्तान में जाकर बैठे। जिस कब्र को आप कुछ नहीं समझते ना, मैंने देखा कि कब्रिस्तान में शमीम भाई बात घर कर रहा हूँ, 2 बूढ़ा को देखा मैंने, खैनी बना। मैंने कहा या अल्लाह, सब सुधर गए कि मुसलमान का सुधरेगा? ये कब्रिस्तान में खैनी बना रहा है, यहाँ भी इसका पतन काटता नहीं है। याद रखना मुसलमानों, अल्लाह वालों ने हमेशा मौत की तैयारी की, यही वजह अल्लाह उनसे राजी है। बहलो दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप शहर को छोड़े कब्रिस्तान आए और उसी में आपके मुरीदीन आए और आने के बाद कहा हुजूर चलिए ना घर चलिए, वहाँ शहर में चलिए, आबादी में चलिए। कहा किधर आबादी है? तो कहा देखिए वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, 2 मंजिला, 5 मंजिला, 10 मंजिला, वो आबादी है। हज़रत बहलो दाना अल्लाह के वली है, आप फरमाते हैं कि इसे क्या कहते हैं? तो कहा ये तो कब्रिस्तान है, ये शहर खामोशा है, ये कब्रिस्तान है, यहाँ मुर्दे रहते हैं। सुनिएगा अल्लाह के वली क्या फरमाते हैं। हज़रत बहलो दाना फरमाते हैं कि सुनो कि तुम जिसे आबादी कह रहे हो ना, तुम जिसे आबादी कह रहे हो, मैंने ये देखा कि
धीरे धीरे लोग वो आबादी छोड़कर यहीं आ रहे हैं, लोग वो आबादी छोड़कर यहीं आ रहे हैं। अब जरा बताओ, आबादी उसका नाम है या आबादी इसका नाम है? एक अल्लाह के वली है। आखिरी बात यही है, एक अल्लाह के वली है, बाजार में रो रहे हैं, बाजार में रो रहे हैं। किसी ने पूछा आप यहाँ क्यों रो रहे हैं? तो कहा सुनिए, इसलिए रो रहा हूँ कि मैं अल्लाह और बंदों के दरमियान सुलह कराना चाहता हूँ। कहा मामला कहाँ तक पहुँचा? कहा कि यहाँ तो वो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। क्या वो मान रहा है? अल्लाह तो कहता है चले आओ तौबा करके मेरी बारगाह में, आंसू का एक कतरा बहेगा, मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह के वली ने कहा यहाँ वो मान रहा है लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। 2 दिन के बाद देखा वही अल्लाह के वली है जो कब्रिस्तान में रो रहे हैं। वही गए और जाने के बाद पूछा हुजूर बात क्या है? कल तो आप बाजार में रो रहे थे, आज यहाँ क्यों रो रहे हैं? कहा जो वहाँ मकसद था वहाँ यहाँ भी वही मकसद है। कहा कि मामला कहाँ तक पहुँचा है? कहा सुनो, यहाँ तो ये मान रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रहा। कब्रिस्तान में ये मान रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रहा है। आखिरी सांस से पहले तौबा करो, आ जाओ अल्लाह की बारगाह में, वरना मौत आ जाएगी ना, फिर रब का जलाल देखना पड़ेगा, कब्र में पिटाई होगी, हश्र में आज़ाब चखना पड़ेगा, जहन्नम की बाती में डूबे ले जाओगे। इसलिए आप नेकी कीजिए। अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया है तो हमें ये अकीदा रखना है, पेशे हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत पे गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे, हश्र में होगा हमारा दाखिला ईशान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएगा। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब खड़े